मैं अपनी नई वीडियो लेके आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो मैं आज जो आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, उनको बता रहा था। जो आज का हमारा जो टॉपिक है, तो आज उसमें हम बात करेंगे विश्व डोपिंग रोधी रिपोर्ट 2022। तो इसके बारे में कुछ हम बात करेंगे, विचार विमर्श करूंगा मैं आप लोगों के समक्ष। तो बोलने का मतलब, जो हमारा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वाडा द्वारा जो है जारी की गई रिपोर्ट है एक, ठीक है। तो जो डोपिंग विरोधी रिपोर्ट 2022 में जो है, जो हमारा वैश्विक डोपिंग उल्लंघनों का चुकाने वाला जो है का आंकड़ा सामने आया हुआ है, जो कि एक वैश्विक स्तर पर जो है खेलों की अखंडता की रक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। और बहुत ही आगे डोपिंग एजेंसियां ही, जो कई स्पोर्ट्समैन होते हैं हमारे, वो जो डोपिंग लेते हैं, कोई डोपिंग लेकर जो खेलते हैं, तो उनका पता लगाते हैं, ठीक है। तो डोपिंग जो रिपोर्ट जो है, हमारी रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या है कि निष्कर्ष क्या क्या निकले इसके, जो डोपिंग एजेंसी ने क्या क्या निष्कर्ष निकाले और इसके क्या फायदे हुए हमारे लिए, ठीक है। तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात डोपिंग में है क्या है वैसे उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल बताने की कोशिश जो है आपको करूँगा, ठीक है। तो डोपिंग अपराध में भारत विश्व स्तर पर जो है अग्रणी है। विश्व स्तर में जो है भारत का नाम भी आ गया है कि भारत डोपिंग अपराध में उच्चतम प्रतिशत के साथ उभर रहा है, जिसमें परीक्षण किए गए एथलीटों का प्रतिशत जो 3.26% था, ठीक है। यह जो है AAF जो है एक वाडा द्वारा मान्यता है, जो है कि ये लैब जो है हमारी, ठीक है, प्रयोगशाला जो है वाडा की जो है अकॉर्डिंग जो है लेबोरेटरी की रिपोर्ट है, ठीक है। तो भारत की जो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा परीक्षण किए गए, जी टोटल परीक्षण किए गए भारत के द्वारा जो 3,865 नमूने लिए गए, ठीक है। इनमें जो है 125 में प्रतिकूल विशेषणात्मक निष्कर्ष आए। इनमें जो पॉजिटिव 3,865 नमूनों में से जो है 125% जो है पॉजिटिव आए हमारे निष्कर्ष जो आए, ठीक है। जिनमें भारत 100 से अधिक सकारात्मक परिणामों में है, ठीक है। और ये जो है एकमात्र देश बन गया है जो 100 से अधिक सकारात्मक जो हमारे परिणाम है जो है पॉजिटिव जितने भी आए, इनमें जो है एक मात्र देश बन गया है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक नमूनों का परीक्षण करने वाले देशों की तुलना में सबसे अधिक हो गया, यानी कि 2000 से अधिक जो है नमूनों का परीक्षण करने में एक बार में ही जो है 2000 से अधिक नमूनों का एक, या धीरे धीरे जितने भी जो स्पोर्ट्समैन जाते हैं हमारे, तो 2000 से अधिक परीक्षण करने वाले देशों की तुलना में सबसे अधिक हो गया है जो परीक्षण किए गए। इन परीक्षणों में जो है तो 11वें स्थान पे जो है भारत है, ठीक है। रूस को भी इसमें भारत ने पीछे छोड़ दिया डोपिंग, इसमें अमेरिका को भी, फ्रांस जैसे जो देश हैं इनसे आगे डोपिंग के मामले में जो है भारत हो गया है। चीन ने जो है सबसे अधिक जो नमूने सैंपल लिए थे, जिनमें 17,357, जिनमें से जिसकी रेशो 0 पॉइंट जो पॉजिटिव थी 0.25% थी, ठीक है। ये भी जो AAF जो डोपिंग एजेंसी जो इनकी लैब है उसके द्वारा ये रिजल्ट दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करूँगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की। ये यहाँ जो है 34 मामले थे, ठीक है। 34 लोगों के डोपिंग हुए, और रूस में 85 लोगों के डोपिंग टेस्ट हुए। डोपिंग है, ठीक है। जो हमारे युवा एथलीट जो हैं उनके लिए डोपिंग का प्रचार उनके शारीरिक और मानसिक विकास से संबंधी गंभीर चिंता जो है उत्पन्न करता है। बोलना जो अब अगर युवा जो होंगे, वो है कोई युवा एथलीट स्पोर्ट्समैन जो होगा, उनका जो अगर वो डोपिंग के चक्कर में रहेंगे या डोपिंग, तो उनके शारीरिक और मानसिक विकास से संबंधित जो गंभीर चिंताएं होंगी ना, उनका शारीरिक विकास उसी हिसाब से नहीं होगा जब तक कोई डोपिंग का जो इंजेक्शन लेते हैं या कोई मेडिसिन लेते हैं, जब तक उसका असर होगा तब तक वो स्पोर्ट्समैन की तरह काम करेंगे। उसके बाद उनका शरीर जो है बिल्कुल निकम्मा हो जाता है, ठीक है। तो एक गंभीर चिंता है, ठीक है। जो डोपिंग जो है एथलीटों के लिए अत्यधिक स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करता है। तो वही बात आ गई, जो डोपिंग आता है, जो हमारा डोपिंग टेस्ट अत्यधिक जोखिम उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। और उनके दीर्घकालिक कल्याण को, जो उनका दीर्घकालिक लंबे समय तक जो उनका खेलने का जो रुतबा है उसको भी कमज़ोर कर रहा है, उसको ख़त्म कर रहा होता है ये डोपिंग जो लेते हैं, डोपिंग जो करते हैं, ठीक है। डोपिंग अपराध से उच्चतम प्रतिशत वाले देशों के रूप में भारत का उभरना अंतर्राष्ट्रीय जो खेल समुदाय में इसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है। बोलने का मतलब, जो डोपिंग अपराध जो है ये जो जिस तरह से उच्चतम प्रतिशत में बढ़ रहे हैं, ये जो भारत के उभरते अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो है एक जो है इसको धूमिल, यानी इसको बदनाम कर रहे हैं भारत को, जो ऐसे एथलीट हैं। तो मैं उन सभी एथलीटों से
यही गुजारिश करूँगा कि और उनको अपनी बात के थ्रू यही बोलूँ कि आप जो है एक अच्छे खिलाड़ी बने, बिना डोपिंग से जो है अपना खेल को प्रदर्शित करें। सबसे पहले तो मैं नसीहत देना चाहूँगा जो टीम कोचेज़ होते हैं, जो टीम कोचेज़ का जो है उनको जो है अपने स्पोर्ट्समैन को इस तरह से तैयार करना चाहिए कि वो ऐसे कोई विषैले पदार्थों का उपयोग ना करें खेलने के लिए। तो वो जो है कि नॉर्मल मेरे कोचेज़, कई कोच ऐसे तो वो खुद ही नशेड़ी होते हैं, तो और वो अपने आप जो उस टाइम पुराने तरीके थे, उस टाइम था नहीं इतना रुतबा डोपिंग का, तो वो उन्होंने NIS वगैरह करके रखी थी, तो वही कोच है। तो कई बार वैसे भी, मैं सभी को नहीं बोलूँगा, कुछ होते हैं, सबको नहीं बोलूँगा मैं। स्पोर्ट्स में सभी जो टीचर है, जो हमारे NIS जो नेशनल अथॉरिटी ऑफ एसोसिएशन के जो कोच होते हैं, वो सभी नहीं होते ऐसे, पर कुछ होते हैं। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वैसे कोच सब भी ऐसे लॉयल होते हैं, सब ईमानदार होते हैं, और अब हर कोच यही चाहता है कि मेरा स्टूडेंट जो आगे बढ़े, पर कुछ हो सकते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो डोपिंग का प्रसार जो है भारतीय एथलीटों के विश्वास को कम कर सकता है। बोलने का मतलब जब डोपिंग है तो ये आने वाले, अगर कोई ऐसे डोपिंग लेता रहा और टेस्ट में फंसता रहे, तो क्या पता, और जो हमारे ओलंपिक की कमेटी है तो वो बैन भी कर सकती है स्पोर्ट्समैनों को आने से। तो उसके लिए भी, आने वाले नए स्पोर्ट्समैनों के लिए जो समस्या हो सकती है। तो मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ कि ओलंपिक 2024 में नाडा द्वारा जो है संकलित आंकड़ों में जो है अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच में भारत के कुल 142 एथलीट डोपिंग संबंधी गतिविधियों में पकड़े गए हैं। बहुत बड़ी बात है। बोलने का मतलब 2022 से लेकर 2023 में 8-9 महीने में, जो 8-10 महीने में जो है 142 जो एथलीट डोपिंग में फंसे, ये तो एक जो शर्मनाक बात है। तो मैं इसके बारे में खेल मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से भी अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो ये एजेंसियां हैं जो ऐसे प्रोडक्ट तैयार करते हैं, इन पे भी नकेल कसी जाए, ताकि इस तरह का सामान जो है यहाँ पे जो है भारत में ना मिले। और मैं सबसे ज़्यादा कोशिश ये भी करूँगा कि बाहर से अगर कोई देशों से कोई ला रहा है तो उसकी भी पूरी इंक्वायरी की जाए, अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है। थैंक यू। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक था डोपिंग पे, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।